कम नहीं है ना, ये जरूरी है एसपी। ये एक भव्य दृश्य आप देख सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल का ध्वज आसमां की ऊंचाइयों पर लहराता आगे बढ़ता मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह में इस एयर विंग की भागीदारी इस फ्लाई फास्ट के माध्यम से। जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। और अब कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। सवा 8 बजे आया, बोला फ्रेश लिस्ट बोला ठीक है, बोला 5-6 कार्ड चिपका के गाड़ी में डाल दिया। डालने भी नहीं दिया, भाग गया। फिर खड़ा रास्ते में रोक के मैं कार्ड पकड़ लिया। खिसक जाइए ना, थोड़ा सा खिसक जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए। देहु शिवावर मोहे शुभ कर्मन से कबहु न डरो। इस धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जाबाज बहन बरवसी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखते हुए सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है ये सिर्फ ध्वज के साय में एक साथ आगे बढ़ता बल का पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स का ध्वज है। विजयी मुद्रा विहंगम छवि रोमांचित करने वाला दृश्य और नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर ईशा त्यागी। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग हैं सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। परेड तेज कदमों से सलामी मंच के पास पहुंचते हुए सबसे आगे परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडेंट और उनके पीछे परेड टूआईसी श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कुमार अधिकारी सिर झुकाकर परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। और सबसे पहला दस्ता महिला कंटिंजेंट का, जिसका नेतृत्व कर रही है मिस अनिता टीचर असिस्टेंट कमांडेंट। दूसरे नंबर पर अग्रसर त्रिपुरा फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री विक्रम सिंह शेखावत डिप्टी कमांडेंट। और ठीक इसके पीछे मेघालय फ्रंटियर के कंटिंजेंट आगे बढ़ता हुआ कमान संभाले हैं श्री राम किशोर मीना असिस्टेंट कमांडेंट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि निशान टोली भी परेड के साथ अग्रसर है और अपने सामने आने पर कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। और इस समय सलामी मंच के बाद पहुंचता गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाली है श्री जगदीश राठौर असिस्टेंट कमांडेंट। और अब मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री राजेश कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता साउथ बंगाल फ्रंटियर, कमान संभाले श्री प्रदेश तिहाड़ असिस्टेंट कमांडेंट। और अब आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री धर्मेंद्र सिंह रावत असिस्टेंट कमांडेंट ने। 8वें नंबर पर आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमांडर है श्री बलराम खरड़िया असिस्टेंट कमांडेंट।
गर्व से सलामी मंच के नजदीक पहुंच रहा राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट कमांडर है श्री नरेश चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसके कमांडर है श्री कृष्ण कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता जम्मू फ्रंटियर का कंटिजेंट नेतृत्व संभाले श्री पंकज कुमार राणा, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब 12वें नंबर पर तीव्र गति से आगे बढ़ता कश्मीर फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाली है श्री रविंद्र सिंह चौहान, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और इसके पीछे आप देख सकते हैं पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों और वीरता पदक विजेता इस कंटिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। पद्मश्री तथा नेशनल एडवेंचर अवार्ड और 7 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने वाले अधिकारी श्री लवराज सिंह धर्मशक्ति, डिप्टी कमांडेंट। जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता पदक चयनित अधिकारी श्री रजीश कुमार टुआईसी और खिलाड़ियों का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी श्री सुजीत सिंह, डिप्टी कमांडेंट द्वारा। और ठीक इसके पीछे कम्युनिकेशन कंटिजेंट कमान संभाली है श्री के शर्मा, डिप्टी कमांडेंट ने। कैमरा युक्त ड्रोन, रडार सिस्टम तथा युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रयोग आने वाले मोर्स कोड और अनेकों अत्याधुनिक उपकरण तथा सर्विलेंस इक्विपमेंट्स और मॉडर्न सेंसर से सुसज्जित आगे बढ़ता कम्युनिकेशन कंटिजेंट। और इसके ठीक पीछे इस समय आपके समक्ष आगे बढ़ता बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाता यह आर्टिलरी कंटिजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम, बल का आर्टिलरी पावर। और अब इसके पीछे आप देख सकते हैं हॉर्स कंटिजेंट। पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व। इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अभी इस वक्त अपने अश्व बहादुर पर सवार है। पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में ये अश्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके ठीक पीछे सबसे ऊंचा, सबसे सजीला कैमल कंटिजेंट व कैमल माउंटेड बैंड अग्रसर। और संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिजेंट, कैमल और कैमल माउंटेड बैंड, इस दस्ते की कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय ऊंट सम्राट पर सवार हैं। और हम आपको बता दें कि बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना स्थान रखता है। और अब झांकियों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। ये झांकी है सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की। आपके समक्ष है ड्रोन कैमरा, मल्टी बैरल लॉन्चर एंड फ्लोटिंग बीओपी। इसकी कमान संभाली है श्री ईश्वर साहू, असिस्टेंट कमांडेंट एवं इंस्पेक्टर विक्रम चौकर ने। गुजरात के अति संवेदनशील इलाकों व दलदली सीमा के साथ साथ क्रीक और बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में तैनात किया गया है। और अब अपने साथ B-17 B-5 हेलीकॉप्टर तथा एम्ब्रेयर 135 BJ के स्वरूप को आगे लिए बढ़ती PSF की एयर विंग की ये झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 54 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर श्री यशपाल सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति, इसी को साकार करते बिहार देहरादून की यह झांकी सिर्फ महिला प्रतिभागियों से अग्रसर है। इनमें 2 महिला पर्वतारोहियों ने 29 सितंबर 2023 को बीएसएफ टीम के साथ दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मनासलू पर चढ़ाई कर बीएसएफ के साथ साथ सीएपीएफ के इतिहास में भी नया कीर्तिमान रचा। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं अश्व गैस इकाई की यह झांकी आत्मनिर्भर भारत के नाम से आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की एकमात्र संस्था नित नए अनुसंधान और विकास के सफर में अग्रणी टीएस मोफ यूनिट नेतृत्व कर रहे हैं श्री संजीव कालरा, डिप्टी कमांडेंट। अपने नए प्रयोग को अपने सभी के समक्ष प्रस्तुत करती अश्व गैस इकाई नवीनतम अनुसंधान ड्रोन टीएस मोफ लॉन्चर का विकास अश्व गैस ग्रेनेड को ऊंचाई से लक्षित स्थान पर सटीक रूप से फेंक कर भीड़ को तितर बितर करने में सक्षम है। बीएसएफ के इतने सारे रूप
इतने सारे रन एक साथ, लेकिन सब देश की खातिर, सब देश के नाम। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरियों ने पग पग पर देश की राह में अनेकों मिसाल कायम किए हैं, जिसे देखकर आज वक्त भी इनके लिए कह रहा है कि ये पुरकशिश पुरवकार चेहरे। मेरी भी खींच खींचो ना। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल द्वारा स्वागत संबोधन। श्री नितिन अग्रवाल, डीजी बीएसएफ। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, भारत सरकार, माननीय सांसद सदस्य श्री जयंत सिन्हा जी, जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिवारगण, सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारी, बहादुर जवानों, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों और बच्चों, मैं सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस परेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समस्त प्रहरी परिवार की ओर से आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी आधिकारिक व्यस्तता से समय निकाला और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समस्त प्रहरी परिवार का मनोबल बढ़ाया। हम सभी आपके आभारी हैं और इस शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं सीमा सुरक्षा बल के उन सभी 1968 अमर प्रहरियों को नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के लिए प्रेम और सेवा को सर्वोच्च रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और लाखों जवानों और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। सीमा प्रहरी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर 6386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिन रात मुस्तैदी से अपनी सेवाओं का निर्वहन गौरव के साथ कर रहे हैं। 1 दिसंबर 1965 को महज 25 बटालियनों से यह बल राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रगतिशील राह पर चलता हुआ आज 193 बटालियनों के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। हमारे गौरवपूर्ण बल ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पश्चिमी सीमाओं पर तैनात सजग सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तान के साथ सटी सीमा पर दुरूह चुनौतियों का सामना करते हुए देश की सुरक्षा में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। पिछले दिनों में हुए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल ने अत्यंत प्रभावी तरीके से कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा बल के प्रहरियों ने हथियारबंद घुसपैठियों का भी सफाया किया है। बल ने पिछले 1 साल में
पाकिस्तान से आने वाले 90 ड्रोन गिराए तथा लगभग 1000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इसके साथ साथ भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले एक वर्ष में 20,000 किलो से अधिक विभिन्न तरह के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और साथ ही साथ बल ने 150 किलो से ज़्यादा सोना जब्त किया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की बल की 16 बटालियनों की तैनाती से क्षेत्रीय लोग अपना सामान्य जीवन बसर कर पा रहे हैं। बल इन प्रतिकूल परिस्थितियों वाले इलाकों में पूरे दमखम के साथ सुरक्षा प्रदान कर राष्ट्र के विकास में अप्रतिम योगदान दे रहा है। पिछले वर्ष में जवानों ने इन इलाकों से 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और नक्सल प्रभावित एक अपराधी को आत्मसमर्पण करने में सफल रहे। इसके अलावा बल के प्रहरियों ने 41 आईडी का पता लगाकर नष्ट किया, जो कि हमारे सैनिकों के मार्ग में नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नक्सलियों द्वारा लगाई गई थी। सीमा सुरक्षा बल ने भारत सरकार के विभिन्न अभियानों यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छता अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का सकुशल कार्यान्वयन किया है और बड़े जोर शोर से इसमें हिस्सा लिया। महोदय, ये जानकर आपको हर्ष होगा कि पिछले 4 वर्षों में आपकी अगुवाई में सीमा सुरक्षा बल ने वृक्षारोपण अभियान के तहत 92 लाख पौधे लगाए हैं। महोदय, हमारी जो एक लंबी डेफिशिएंसी थी कांस्टेबल्स की, उसमें पिछले वर्ष हमको 20,000 के करीब कांस्टेबल्स आवंटित हुए थे, जिसमें से 17,500 नव आरक्षकों ने सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में आमद दे दी है। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पटल पर आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी प्रहरियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। इस वर्ष सितंबर माह में बल के पर्वतारोहियों ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए 8,163 मीटर ऊंची माउंट मनासुलु चोटी को फतह करने में सफलता हासिल की और पहली बार 8,000 मीटर से ऊपर की चोटी में हमारी 2 महिला प्रहरियों ने शिरकत की और इसको सफलतापूर्वक सबमिट किया। महोदय, पिछले 58 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत कर्तव्य की कसौटी पर मां भारती की रक्षा में पूरे समर्पित भाव और अटल भावना के साथ देश की सीमा पर और नक्सल प्रभावित दुर्गम इलाकों में पूरी सतर्कता, सजगता और निर्भीकता के साथ खड़ा है। आज 59वें स्थापना दिवस पर हम सब सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीमा की पवित्रता बनाए रखते हुए हर पल हर क्षण तैयार हैं। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनका आशीर्वाद बल को निरंतर मिल रहा है और सीमा सुरक्षा बल राष्ट्र की सुरक्षा एवं निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। अंत में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। इस श्वान में इसको अंजाम दिया और अब अपनी नज़र इवेंट नंबर 3 जो बाईं ओर है वहाँ ले जाएं। ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। जी हाँ, इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग प्रदर्शन शामिल हैं और इस समय लैडर क्लाइंबिंग करता रामपुर हाउंड का मोगली। जी हाँ, इस समय
मोगली, रामपुर हाउंड, भारतीय नस्ल का श्वान। अगर रास्ता टूट गया हो और सीढ़ी नुमा रास्ता भी हो तो भी कितनी आसानी के साथ वे चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और अपने राहत एवं बचाव कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी का ये प्रदर्शन है। और इस तरह संतुलन बनाए हुए शुरुआती दौर में इसको घंटे लगते थे और आज भारतीय नस्ल के श्वान ने इसे कुछ सेकंड्स में करके दिखा दिया है। और अब इवेंट नंबर 4, जी हाँ, ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। यही है भारतीय नस्ल का श्वान रामपुर हाउंड संता। अगर रात का अंधेरा हो, पुल टूट चुका हो, रोपवे से जाना हो, राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम देना हो, सीमा प्रहरियों के साथ या सुरक्षा बलों के साथ आगे बढ़ना हो, तो कैसे ये रोपवे के सहारे रात के अंधेरे में भी ये श्वान आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। और इस समय देखिए कैसे संतुलन बनाए हुए बड़ी ही तन्मयता के साथ भारतीय नस्ल का प्रशिक्षित श्वान संता रामपुर हाउंड, और ये बड़ी ही सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 5, डेयर डेविल स्लिथरिंग, कि अगर रास्ता टूटा हो और मेडिकल हेल्प के लिए अगर कुछ लेकर इस छोर से उस छोर जाना हो तो किस तरह एक कमांडो की भांति स्लिदर करते हुए और बड़े ही जोश के साथ अपने मंजिल तक पहुंचता ये श्वान, राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र टेकनपुर के प्रशिक्षित श्वान। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अग्रवाल की सामरिक दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप और DGBSF के ही मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने एक ऐसे श्वान प्रशिक्षण को अंजाम दिया जो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई सामरिक विचारधारा को जन्म देने वाला है। यह श्वान प्रदर्शन जिसे हमने नाम दिया है पैक अटैक। बाईं ओर देखें कि एक फायर हुआ झाड़ीनुमा नक्सली इलाके में, हमारे सुरक्षा बल अपने श्वानों के साथ तेजी के साथ आकर आड़ लिया और अब निशाना साधे हैं, इनके साथ हैं ये प्रशिक्षित श्वान। और जैसे ही दूसरा फायर हुआ, फायर के इलाके में तेजी के साथ आगे बढ़ते ये प्रशिक्षित श्वान, और उन्होंने वहां जाकर देखा और वहां पर जाके उसने पकड़ लिया उस नक्सली आतंकी या हमलावर को जिन्होंने वहां पर झुरमुट बनाकर हमले की तैयारी कर रखी थी। और इतने में दूसरे इलाके से उनको कवर फायर मिल रहा है, लेकिन वहां भी श्वान हमारे दौड़ते हुए पहुंचते हैं और वहां भी विजय हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। ये देखिए किस तरह इस तरीके के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे ये श्वान सुरक्षा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं। इसी के मकसद से DGBSF श्री नितिन अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस प्रदर्शन को विशेष रूप से तैयार किया गया है। और अब अपनी नजर सामने, जी हाँ, बैक फ्लिप, ये बहुत ही सुंदर। जय हिंद, यही तो है हमारा अभिवादन। और ये श्वान जिन्होंने आप सभी के समक्ष ये साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन प्रस्तुत किए, इसके बाद अब एक और प्रदर्शन हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें थ्रिल है, साहस है, रोमांच है और जिसे आप इससे पहले सिर्फ टेलीविजन पर अनेकों बार देख पाए हैं और झारखंड की धरती पर यह पहली बार, जी हाँ, इस परिसर में सीमा सुरक्षा बल की जांबाज और सीमा भवानी टीम द्वारा एक साहस व रोमांच भरा प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। जांबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया, ये दोनों ने ही 2 अलग अलग इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये है जांबाज का पिरामिड। 7 मोटरसाइकिल 31 जांबाज नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अमित कुमार व इंस्पेक्टर मुरारी लाल। राष्ट्र ध्वज को थामे एक चट्टान की तरह आगे बढ़ते सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर सीमा सुरक्षा बल साहसिक खेलों में भी सदैव आगे। और अब अगला प्रदर्शन, जी हाँ, इसको हम कहते हैं तेजस। एक मोटरसाइकिल एक जांबाज कांस्टेबल सचिन सिंह तेजस के रूप में तेजस फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए। और अगला प्रोफेशन लैडर विद जंप, जी हाँ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है और इसको अंजाम दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल एक सवार कांस्टेबल सुधाकर। लैडर विद जंप के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं सीमा भवानी के विभिन्न प्रदर्शनों से। जी हाँ, सबसे पहला क्राउन पोजीशन, एक मोटरसाइकिल पर 6 सीमा भवानी कितनी लगन के साथ आगे बढ़ते, अभिनंदन। दूसरा प्रदर्शन सीमा भवानी का और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पैरेलल बार,
किस तरीके से अपने आप को फिट रखने के लिए। यहाँ हम बता दें कि जब सीमा भवानी की रचना की जा रही थी उस समय बहुत सी सीमा भवानी साइकिल चलाना भी नहीं जानती थी और सीमा सुरक्षा बल ने इन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया। और ये है गुलदस्ता, 2 मोटरसाइकिल, 12 सीमा भवानी, कांस्टेबल मंजीत कौर और कांस्टेबल विजेता। और ये है लैडर बैलेंसिंग सीमा भवानी, कांस्टेबल शताब्दी दर, वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, 1 मोटरसाइकिल और 1 जाबाज। और अगला प्रदर्शन, जी हाँ, जगुआर जाबाज मोटरसाइकिल टीम द्वारा ये प्रदर्शन, 1 मोटरसाइकिल 7 जाबाज, संतुलन बनाए हुए प्रशिक्षण। और देवियों तथा सज्जनों, अब कृपया अपनी नजर सामने रखें। लेकिन सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि ये स्तर एक लंबे प्रशिक्षण के बाद हासिल होता है, अपने लेवल पर कभी भी इसे ट्राई ना करें। सांस रोक कर देखने वाला इवेंट। आइए कुछ पल तक सामने पूरी तरह से अपने आप को एकाग्रित करते हैं और देखते हैं किस तरीके से धड़कनों को रोक देते हैं ये हमारे जाबाज मोटरसाइकिल सवार। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, सफलतापूर्वक एक के बाद एक कठिन से कठिन प्रदर्शन। साहस व रोमांच भरा। और ये फैन फॉर्मेशन संतुलन के साथ। यहाँ हम बता दें कि इस शुरुआती दौर में इनके प्रशिक्षण की जब तैयारी चल रही थी और इस टीम को गठित किया जा रहा था, उस समय तत्कालीन स्टेशन की कमांडर श्री स्टेशन और वर्तमान आईजी मैडम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। और इस समय ये जाबाज की इस मुकाम पर आप सभी के समझ और ये क्या संतुलन है, क्या एकाग्रता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कुशल प्रशिक्षण के बाद ये स्तर हासिल हो सकता है। ये टाइमिंग के साथ पूरी तरह से सफलतापूर्वक इन्होंने इसे पूरा किया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक। और अब जी हाँ, अगला फॉर्मेशन, जी हाँ, पिरामिड फॉर्मेशन सीमा भवानी लहराता हुआ और उसके अगल बगल सीमा सुरक्षा बल का ध्वज नेतृत्व संभाली है इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी। और अब आपके समक्ष एक ऐसा स्टंट जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, विरोही। और इससे साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन में इसमें जो जंप कर रहा है उसका भी शेर दिल होना, साहसी होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम देख रहे हैं हम सबका। ये तेजी के साथ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही और इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया, जाबाज टीम कैप्टन। और इस तरह सभी दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय के इस प्रांगण से प्रस्थान तक आप अपने स्थान पर बने रहें। और इसके साथ ही परेड प्रांगण का आयोजन और गतिविधियां संपन्न होती हैं। हम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी गणमान्य अतिथिगणों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई। हम मीडिया के खासतौर पर शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पधारे। हम यहाँ उपस्थित आप सभी दर्शकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ाया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के इस प्रांगण से प्रस्थान के उपरांत मुख्य अतिथिगणों से निवेदन